बादशाह सलामत के महल में इस दिन खुशी का समा था जब बरसों बाद एक शहजादी पैदा हुई। लेकिन जैसे ही दाई ने नन्ही बच्ची को बादशाह की गोद में दिया, सब हैरान रह गए। बच्ची के बाल, पलकें और जल्द हल्की सुनहरी चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणें उसके जिस्म में कैद हों। उसका नाम रखा गया शहजादी ज़र्री। वक्त गुजरता गया, मगर एक अजीब बात सबने महसूस की। जब भी ज़र्री हंसती, इसके इर्द गिर्द बारीक सुनहरी ज़र्रात हवा में बिखर जाते। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गई। दूर दूर के बादशाह, शहजादे और अमीर ताजिर सिर्फ एक बार सोने की शहजादी को देखने आते, मगर कुछ लोगों की नजरें इसकी खूबसूरती पर नहीं बल्कि उसकी सुनहरी चमक पर थीं। एक रात महल में एक गुमनाम खत आया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, पूरे चांद की रात सोने की शहजादी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सब ने उसे मजाक समझा, लेकिन पूरे चांद की रात, सुबह जब महल के दरवाजे खुले, शहजादी ज़र्री अपने कमरे में नहीं थी। सिर्फ इसका सुनहरी ताज बिस्तर पर रखा था। पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा, उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी। हजारों लोग निकल पड़े, कोई खजाने के लालच में, कोई शोहरत के लिए, कोई सल्तनत हासिल करने के लिए। मगर कई हफ्ते गुजर गए, किसी को शहजादी ना मिली। उसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान रहता था, जिसका नाम हमजा था। इसने ऐलान सुना, मगर वो इनाम के लिए नहीं निकला। वो सिर्फ ये सोचकर रवाना हुआ कि अगर वाकई एक बेगुनाह शहजादी मुसीबत में है तो उसे बचाना चाहिए। रास्ते में उसे एक छोटी लड़की रोती हुई मिली। इसका खिलौना दरिया में गिर गया था। हमजा ने बगैर सोचे दरिया में छलांग लगा दी और खिलौना वापस ला दिया। चंद कदम आगे एक जख्मी घोड़ा पड़ा था। इसने अपना सफर रोककर इसका इलाज किया। फिर एक बूढ़ा शख्स रास्ता भूल गया। हमजा ने उसे इसके घर पहुंचाया। इसे मालूम भी ना था कि कोई उसे खामोशी से देख रहा है। शाम ढलते ही एक नकाब पोश लड़की इसके सामने आई। वो बोली, अगर तुम्हें मालूम हो कि जिस शहजादी को तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तो क्या तुम उसे बादशाह के पास सिर्फ इनाम लेने के लिए ले जाओगे? हमजा मुस्कुराया, अगर आप वाकई शहजादी हैं, तो पहले आपको महफूज घर पहुंचाऊंगा। इनाम बाद की बात है। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपना नकाब उतारा। वो सोने की शहजादी ज़र्री थी। हमजा हैरान रह गया। ज़र्री ने बताया, मैं किसी ने अगवा नहीं किया था। हमजा ने हैरत से पूछा, फिर आप महल से क्यों चली आए? ज़र्री की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे सोने से नहीं। हमजा खामोश हो गया। उसी वक्त दरख्तों के पीछे से कई लालची शिकारी निकल आए। इन्होंने शहजादी को पहचान लिया था। वो इसे पकड़कर बादशाह से इनाम लेना चाहते थे। हमजा ने ज़र्री को एक पुरानी पानी की चुकी में छुपा दिया और खुद उनका सामना किया।
एक लंबे ताक़ुब के बाद वो दोनों जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। जब वो महल वापस पहुँचे तो बादशाह ने खुशी से बेटी को गले लगा लिया। बादशाह ने हमजा से कहा, मांगो, क्या चाहते हो? आधी सल्तनत, सोना, खजाना? हमजा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये खुशी चाहिए कि शहजादी महफूज वापस आ गई। महल में खामोशी छा गई। ज़र्री पहली बार दिल से मुस्कुराई। वो बोली, अब मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इंसान को उसके दिल की वजह से चाहते हैं, दौलत की वजह से नहीं। कुछ अरसे बाद बादशाह की इजाज़त से शहजादी ज़र्री और हमजा की शादी हो गई। शादी के दिन पूरे आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई, मगर इस बार लोग इस रोशनी को नहीं, बल्कि दो सच्चे दिलों की खुशी को देख रहे थे।